चंद्रगिरी नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कभी किसी को भी मन में भी बुरा न चाहने वाला बहुत ही अच्छा इंसान था। उसी गांव में भार्गव नाम का बहुत ही धनवान व्यक्ति भी रहता था। उसके पास कितने भी धन हो और चाहिए कहने वाला बहुत ही लोभी इंसान वह था। एक बार गोपाल अपनी जमीन में मेहनत और मुशक्कत करके बहुत ही अच्छी फसल उगाता है। रास्ते पे जाते हुए भार्गव उसको देखता है। तुरंत उसकी दुष्ट बुद्धि में यह विचार आता है कि किसी भी तरह से उस जमीन को हड़पना है। दूसरे ही दिन गोपाल के घर के सामने आके भार्गव कहता है, देखो गोपाल, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, तुम्हारी जमीन मुझे दे दो, वरना। तो गोपाल कहता है, खाना देने वाला ये धरती माँ से भी बढ़ के है मालिक। आप अपने संपत्ति और पैसों के बल पे इस गरीब को ना खरीदें। कहता है। तो भार्गव, गोपाल, तुम्हें तो पता होगा, अगर मुझे कुछ भी पसंद आ जाए उसे किसी भी हालत पे पाके रहूंगा, क्योंकि तुम इस गांव के एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हारे घर तक आके मैं मांग रहा हूँ। लेकिन आज ये एक दिन का मौका देता हूँ, कल तक अच्छी तरह सोच के तुम खुद आके मुझे बताना। कहते हुए चला जाता है। रात भर गोपाल इसी के बारे में सोचता है और दूसरे दिन भार्गव के बंगले पे जाता है। गोपाल को देख के भार्गव, क्यों गोपाल, तुम्हें जमीन देना मंजूर है? कहता है। इसके लिए गोपाल, मंजूर है मालिक। कहता है। उसको सुनते ही भार्गव, बहुत अच्छा गोपाल, पूछो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पूछो। कहते हुए खुशी से झूम उठता है। तो गोपाल, मुझे पैसा नहीं चाहिए मालिक। जैसे आपको मेरे जमीन पे दिल आ गया, वैसे ही मुझे भी एक छोटी सी आशा है, आप बस उसे पूरा कर दे। बहुत विनम्रता से पूछता है। तो भार्गव कहता है, छोटी सी आशा, इच्छा, पूछ लो क्या चाहिए तुम्हें, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हारे पूछने से पहले ही मैं लिख के दे दूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। ऐसे बिना सोचे समझे कह देता है। तो गोपाल कहता है, मालिक, एक हफ्ते तक मुझे मेरे जमीन में उगाया गया सब्जियों से आपको खाना पकाकर परोसने की मौका दे। ऐसे पूछता है। इसको सुन के भार्गव कहता है, अरे गोपाल, तुम तो बच्चों जैसे बात कर रहे हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कहते हैं। उस दिन से गोपाल स्वादिष्ट व्यंजनों को बना के भार्गव को परोसता है। पहले दिन भार्गव संतृप्त होके खाना खाता है। दूसरे दिन भार्गव खुशी से खाना खाता है। तीसरे दिन बहुत सोच सोच के आराम से खाना खाता है। चौथे दिन भार्गव को खाने की याद आते ही उल्टी आना शुरू हो जाती है। पांचवें दिन हालात और बिगड़ गए। खाना खाते ही उसको उल्टी होने लगी। छठे दिन मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है कहते हुए गिड़गिड़ाता है। गोपाल, बस मुझे और खाना नहीं खाना है। ये की तरह का खाना तीनों वक्त 7 दिन कैसे खाना होगा? मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे छोड़ दो। कहता है। तो गोपाल, मालिक, हम इस धरती पे सिर्फ एक ही बात के लिए बस बस कहते हैं, वो है खाना। पेट भरने के बाद, फिर से पेट खाली होने के बाद में ही हम खाना पूछते हैं और खाते हैं, है ना मालिक? आपको मेरे जमीन पे दिल नहीं आया था, उसमें उगा हुआ इन सब्जियों पर आया था। और जिन सब्जियों को आप इतना पसंद करते थे, उससे आपका दिल 6 दिन में ऊब गया, है ना? चाहना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी आशा में दूसरों की निराशा भी छुपी हुई रहती है, ये समझना जरूरी है। कहता है। इससे भार्गव को अपनी गलती की एहसास होता है। उस दिन से भार्गव गोपाल की तरह अच्छे इंसान बन के जिंदगी बिताता है। जो भी हमें दिखाई देता है उसको हम चाहने लगते हैं, उसी से हमें खुशी मिलेगी, यह मानते हैं।
सिर्फ चाहने से कोई भी इंसान खुश नहीं हो जाता है, उसके साथ सोचने की अकल भी होनी चाहिए। देवनागरी नाम के एक गांव में देवांश नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे देवू नाम से पुकारते थे। देवू को गांव वाले बेकार, अप्रयोजक ऐसे ताने देते थे। देवू जो कोई भी काम करता वो फलदायक नहीं था। अगर रास्ते में कोई देवू को देख ले तो अरे रे, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया मैंने, आज का मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है, अपशगुन कहीं का, ऐसे उसके मुंह पे ही उसे गाली देते थे। इस बीच एक दिन सुबह देवांश दैनिक सामान लेने के लिए एक दुकान पर आता है। दुकान तभी खुला हुआ था, इसलिए देवांश थोड़ी देर बाहर खड़ा होके अपने अवसर का इंतजार कर रहा था। सुभाष उस दुकान का मालिक था और वो किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता था। अपने दुकान के बाहर खड़ा हुआ देवांश को देखकर सुभाष, अरे देवांश, क्यों इतनी देर से बाहर खड़े हो? आओ, आके क्या चाहिए ये तो बताओ। कह के देवांश को पुकारने पर देवांश घबराते हुए अंदर आता है और कहता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, पहले दूसरे ग्राहक आ जाएं, फिर मैं अपनी खरीदारी करूंगा। ऐसे कहने पर सुभाष बोलता है, देवांश, तुम पहले आए हो, तुम पहले खरीदो। क्यों अपने आप को दूसरों से नीचे समझते हो? देखो, मुझे खुद पे भरोसा है और व्यापार होने के भरोसे में मैंने अपना दुकान खोला है। वैसे ही अगर तुम खुद पर भरोसा हो तो पहले आने के कारण अपना खरीदारी करो। ऐसे बोलने पर देवांश खुद को जो खरीदना था उसे खरीदकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरे दिन सुभाष की दुकान में आके देवांश, अरे भाई सुभाष, कल तुम्हारा व्यापार कैसा रहा? ऐसे पूछने पर सुभाष, उस दिन का मेरा व्यापार सबसे बढ़िया था। ऐसे कहने पर देवांश का आत्मविश्वास दुगना होता है और तब से अपने आप पर पूरा भरोसा करने लगा। देवांश उस गांव का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बना। लोग उसकी स्पीच को सुनने के लिए क्यू में खड़े होते थे। हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। अगर कोई दूसरा हमें नीचा दिखाने का सोचे तो उसी दिन से हमारे संघर्ष जारी होना चाहिए। अपने भलाई का और अपने कामयाबी का सफर शुरू होना चाहिए। शिवपुर नाम के गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेंद्र गुस्से वाला आदमी था और वो उसी गांव में हिंदी टीचर था। स्कूल के बच्चे सुरेंद्र से बहुत डरते थे। सुरेंद्र को हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय था। अगर कोई भी हिंदी लिखने और पढ़ने में गलती करे तो सुरेंद्र आग बबूला हो जाता था। उस स्कूल में हरि नाम का लड़का था जो हिंदी पढ़ाई में बहुत ही पीछे था। ये जानते हुए सुरेंद्र हर बार की जैसे इस बार हरि को फिर हिंदी किताब पढ़ने के लिए बोलता है। सुनो हरि, किताब में लेसन 4 जोर से पढ़ के सुनाओ। ये सुन के हरि डरते हुए किताब हाथ में लेते हुए खड़ा होता है और क्लास के सभी बच्चों का नजर हरि के ऊपर जम जाता है। उनमें से एक लड़का, लगता है आज हरि का खूब पिटाई होगी, सुरेंद्र सर बहुत गर्म हैं। ऐसे वो अपने साथी को बता रहा था। बेचारा हरि की हालत बिगड़ के उसका गला सूख गया था और उसे किताबों के अक्षर गायब होने का महसूस भी हो रहा था। सुरेंद्र टेबल में रखा छड़ी लेते हुए हरि के पास आता है। हरि टीचर को देखते हुए अपने आंखें बंद करके सुबह दादाजी ने जो बात कही थी उसे याद करता है। सुनो हरि, जब तक तुम अपने अंदर डर को पालते हो तब तक तुम उसके गुलाम रहोगे। तो उस डर का गुलाम होना या उसे निपटा कर उसका मालिक बनना तुम्हारे हाथ में है। ये बात याद करके झट से हरि किताब देखकर, पट्टी 4, चंदू का दुकान, चंदू नाम एक व्यापारी का कहानी। तो सुनो चंदू की कहानी हरि के जुबानी। ऐसे बिना डर के बिना कोई झिझक से हरि पढ़ता चला गया।
इसे सुन के क्लास के सारे बच्चे तालियों से उसका प्रशंसा करते हैं। सुरेंद्र टीचर हरी को गले से लगाते हुए कहते हैं, शाबाश हरी, शाबाश। मुझे तुम में यही आत्मविश्वास देखना चाहता था। उस दिन से हरी किसी बात से नहीं डरता था। डर ऐसा कोई चीज नहीं होती है, वह केवल अपने विचारों में रहता है। जितना हम उसे पालते हैं उतना ही बढ़ता जाता है और हम पे हमला करता है। अगर हम उसको जड़ से निचोड़कर उसे मार भगाए तो जीत हमेशा हमारी कदम चूमेगी।